नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी देश के लिए संकट, प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाओ, एक्शन में यशवंत सिन्हा वाजपेयी के मंत्री। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब इस बात का एहसास हो चुका है कि नरेंद्र मोदी अब देश के लिए संकट बन गए हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, पहला रीजन। और दूसरा कि अब वह नेता भारतीय जनता पार्टी के आवाज उठाने लगे हैं इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया जाए नरेंद्र मोदी को, जो भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं वाजपेयी सरकार में। अब वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा और विदेश मंत्री भी रहे यशवंत सिन्हा, दोनों पदभार संभाला था और एक अच्छा कार्यकाल उनका बीता था, नाम हुआ था, कोई बदनामी नहीं, कोई सवाल नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री बन गए कि जो अब देश के लिए संकट है। यह कोई और नहीं, विपक्ष नहीं, देश के लोग नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंत्री पद संभाल चुके वरिष्ठ नेता भाजपा के कहने के लिए मजबूर हो गए कि अब मोदी को कुर्सी से हटा दिया जाए। यह देश के लिए संकट बन गए हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना जरूरी हो गया। यह मांग पूरा देश कर रहा है। सहयोगी दल एनडीए गठबंधन के वह भी बहुत चिंतित है इस बात को लेकर के, और विश्व में जो छवि हमारी खराब हो रही है वह सीमा से बाहर है। और अब ट्रंप और भी झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इसके अंदर लिए विचार कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बवाल मचा हुआ है अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के, हदें पार हो चुकी हैं, बगावत खुलकर होना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मोदी के खिलाफ इस्तीफे दे रहे हैं, इनकी नीतियों के खिलाफ, इनके विचारों के खिलाफ, इनके विचार के खिलाफ, इनके चरित्र के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं। जिस तरह से चरित्रहीनता की आरोप भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं में इस वक्त जो मोदी के साथ है लग रहा है, वह बहुत चिंता में डालने वाला है। लेकिन विदेश नीति को लेकर के या मोदी जिस तरह से चुप है और विदेशों से, अलग अलग देशों से, जैसे चाइना से या अमेरिका से जो हमले हो रहे हैं देश पर और जो देश को नुकसान हो रहा है, वह नरेंद्र मोदी के वजह से हो रहा है। नरेंद्र मोदी अपने जीवन का कुछ ऐसा राज उनके जीवन का है जो इन लोग चाइना और अमेरिका के हाथ लगा हुआ है, जिसको लेकर के ब्लैकमेलिंग तगड़े तरीके से हो रही है और भारत उससे बर्बाद हो रहा है। एक तरह से देश के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है और नरेंद्र मोदी अपने चेहरे को बचाने के लिए, अपने उस राज को छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी यह सब कुछ करने को तैयार है। ऐसे आने वाले वक्त में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इस बात को यशवंत सिन्हा, विदेश मंत्री जो रह चुके हैं, और वित्त मंत्री वाजपेयी सरकार के अंदर, वह लगातार इस बात को कर रहे हैं। ऐसे में दो तीन चीजें हैं। मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने का मुहिम चल पड़ा भाजपा में। मोदी पीएम के रूप में संकट बन गए हैं। अब इसे समझिए आप दर्शकों को, कल के कार्यक्रम में भी मैंने बताया था कि किस तरह ट्रंप मोदी को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने भी लेटर जारी कर दिया कि हम रशिया से ऑयल नहीं ले रहे, और इस बात की पुष्टि ट्रंप ने कह दिया कि हाँ, मोदी हमें खुश करने के लिए रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिए, कम कर दिए। अब अगर ट्रंप यह बात करते हैं कि हमें खुश करने के लिए, यानी कि ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी अपने सबसे पुराने दोस्त को छोड़ दे रहे हैं, जो कम रेट में सामान भारत को देता है और भारत में बिकता है। यह बात अलग है कि नरेंद्र मोदी ने हमेशा रेट बढ़ाया है, घटाया नहीं है। अगर फ्री में भी सामान आया है तो उसको बढ़ा चढ़ा करके दिया है। देश में महंगाई कभी कम नहीं हुई,
नरेंद्र मोदी आने के बाद में लगातार महंगाई बनी रही। लेकिन ऐसा भी वक्त था कोरोना काल के वक्त कि फ्री में भी ऑयल मिले, बहुत सस्ते रेट में ऑयल मिले, लेकिन देश में सस्ता नहीं हुआ बल्कि देश में बढ़ा और सरकार खूब टैक्स के पैसे कमाई, लूटी, देश को लूटा। अब दूसरी चीज, अब ऐसे में तेल कंपनियां खूब पैसे कमाई, इसमें कोई शक नहीं है। अब ट्रंप के जोर आजमाइश के बाद और दबाव के बाद ईरान से या रसिया से, वेनेजुएला से, इन सभी से जो ऑयल लेना बंद कर दिया, और अब तो अमेरिका ने जासूस बिठा दिए हैं कि भारत ले रहा है क्या। लेकिन अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स सप्लाई होता है, इस बात को लेकर के भी अमेरिका जांच कर रहा है, और अमेरिका के पास इस बात के भी सबूत कहे जा रहे हैं कि है, जिसको लेकर के वह कार्रवाई कर रहा है। अब ऐसे में हमारा देश संकट में तो है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। हर एक संस्था हम अडानी को सौंपते जा रहे हैं। अब अमेरिका जिस तरह से दबाव हमारे ऊपर डाल रहा है, वह नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जो चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है और कुछ जवाब नहीं देता है, न तो कोई एक्शन लेने की साहस है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा, तो यानी कि ट्रंप जो कहेंगे वो मोदी वही करेंगे। यह लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश का राहुल गांधी ने बोला था, और नरेंद्र मोदी वही करते हुए नजर आ रहे हैं, और ट्रंप इस बात की पुष्टि करते जा रहे हैं। ऐसे में अगर यह चीजें हैं कि ट्रंप मोदी का वह राज छिपाने के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहा है, फिर तो मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने बहुत जरूरी है। और इस बात को लेकर भाजपा में जो मुहिम चल रही है यशवंत सिन्हा या सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, फिर यह भी जायज है। ऐसे में मोदी पीएम के रूप में भारत के लिए संकट है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि यशवंत सिन्हा ने खुलकर मोदी की कुंडली बता दिया, ट्रंप के साथ क्या है रिश्ता। अब कई सारे तथ्य रहे हैं। ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं थे, उनके जगह पर कोई और राष्ट्रपति बन गया था पहले ट्रंप के बाद। तो दूसरी बार अभी जब ट्रंप जीत करके आए हैं, इस वक्त प्रचार प्रसार जब चल रहा था तो नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए थे। ट्रंप ने मिलने की इच्छा जाहिर की थी, नरेंद्र मोदी ने मिलने का बात कहा था, लेकिन मिले नहीं, चले आए। इन्होंने सोचा कि ट्रंप नहीं जीतेंगे, कोई और जीतेगा, तो उसके साथ, विरोधी पार्टी के साथ मिल करके चले आए। लेकिन ट्रंप जीत गए, दांव उल्टा पड़ गया। पहली बार, अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे तो हार गए ट्रंप। और कहा यह जाता है कि जेफरी एप्स्टीन जो था, उसी ने वह सारा प्रोग्राम कराया था मोदी के लिए। मोदी उससे कांटेक्ट में थे और उसके बाद कराया गया। मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है, यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जेफरी एप्स्टीन फाइल के वक्त यह बात निकली थी। अब कोई तो था, लेकिन ट्रंप से मिलने के लिए भी नरेंद्र मोदी को सिफारिश करनी पड़ती है, बीच में दलाल लग के लाखों करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, तब ट्रंप से बात होती है। मोदी कहते हैं प्लीज सर मैं आपसे मिल सकता हूं क्या, और ट्रंप धमका देता है, फोन रख देते हैं। इस तरह की भी चर्चाएं चली। लेकिन यशवंत सिन्हा जो खुल करके बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर के कि नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका ने बैंड लगाया था, इनको वीजा इशू नहीं होता था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वीजा इशू हुआ, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे, और भारत के प्रधानमंत्री के लिए वीजा इशू हुआ, पर्सनल, मोदी के लिए नहीं। कुर्सी से हट जाए तो इनके लिए फिर बैंड है, यानी कि कुछ तो खोट है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का वह राज जो कोई नहीं जानता, वह सबूत ट्रंप के पास है। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन यह बात कही जा रही है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी तो किसी की सुनने ही वाले नहीं है। मोदी किसी के नहीं सुनने वाले। अपने चार चांद जो अपने चेहरे को चमकाने के लिए मीडिया को खरीद लिया, न्यायपालिका को खरीद लिया, संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लिया, और हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया लुटा रहा है देश का सिर्फ अपना चेहरा के लिए। देश जाए भाड़ में, अपना चेहरा बना रहे, तो वह व्यक्ति क्यों इतना झुकेगा? इसका मतलब उसके जीवन का ऐसा राज है जो उसके हाथ में है, जिसकी वजह से झुक रहे हैं और समझौता कर रहे हैं। दो चीजें हो सकती है, या तो नरेंद्र मोदी से के जीवन से जुड़ा हुआ, या तो फिर अडानी का को बचाने के लिए। दो में से कोई एक रीजन तो है, लेकिन अडानी को फिर भी झटका अमेरिका दे रहा है।
सोलर सिस्टम का जो है वह सोलर एनर्जी का वह पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया। उन्होंने हस्ताक्षर नरेंद्र मोदी को कई जगह से कमेटियों से निकाल दिया। अब तो यह भी अभी खबर आ रही है, शाम 6:30 खबर में आप दर्शकों को बताऊंगा भी उसके बारे में। लेकिन अब यशवंत सिन्हा का कहना है कि नरेंद्र मोदी का अगर कोई जीवन का ऐसा राज है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं न खुले और ट्रंप के पास है जो बार्गेनिंग कर रहा है, तो ऐसे में अमेरिका अपनी सेना भी हमारे देश में उतार सकता है। मोदी अपने आप को बचाने के लिए उस के लिए भी इजाजत दे देंगे और दबाव, और जो डील हमारी होनी थी वह सारा कैंसिल कर दिया और टैरिफ भी हमारे ऊपर लगाने की और धमकी दे रहा है। वैसे भी 50% लगाया है, विश्व में सबसे ज्यादा भारत के ऊपर टैरिफ है। ऐसे में जो यशवंत सिन्हा ने या सुब्रमण्यम स्वामी ने जो मुहिम एक छेड़ दिया है कि मोदी देश के लिए संकट बन गए, तो यह देश के लिए संकट है। अगर ऐसी बात है तो फिर तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना जो मांग कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी या यशवंत सिन्हा, वह जायज है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी के विरोध में है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2 ट्वीट किए लगातार, और 2 एक्स जो ट्वीट एक्स बन गया है, ट्विटर का आदत पड़ गया है ट्वीट करने का, तो एक्स पर जो ट्वीट किया उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के जो राज है उसको छिपाने के लिए अमेरिका अगर हमसे मोदी से सौदेबाजी कर रहा है, बड़ी फतेह की बात उन्होंने कही, बातों में दम है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका नरेंद्र मोदी का कोई राज अगर उनका है और उससे धमकी देकर के कि मैं इसे जारी कर दूंगा, इससे ब्लैकमेलिंग कर रहा है और भारत के फायदे उठा रहा है और भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वह देश का नुकसान है हो रहा है नरेंद्र मोदी की वजह से। और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का चेहरा अगर बदल दिया जाता है तो फिर अमेरिका वह ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाएगा, तो दूसरा प्रधानमंत्री होगा तो जवाब दे पाएगा और उसके टैरिफ का भी जवाब देगा, उसके बातों का भी जवाब देगा। जैसे अमेरिका ने 60 बार यह कहा कि सीजफायर ऑपरेशन सिंदूर का हमने कराया, धमका कर कराया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। चाइना के विदेश मंत्रालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही गई कि मैं भी मध्यस्थता में था, प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर पाए। चाइना अपना रेड अर्थ जो है वह रोक दे रहा है, जो बैटरी वोटरी बनती है, तो भारत कुछ नहीं कर पाता है। अमेरिका 50% टैरिफ लगा देता है, भारत कुछ नहीं कर पा रहा है। वह अपना सामान हमारे देश में उतार रहा है, भारत कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेरिका का जो सामान आता है, जो टैक्स लगता था उसको भी हमने ना के बराबर कर दिया, भारत को मजबूरी में करना पड़ रहा है और हमारे सामान का वह बराबर टैक्स ले रहा है। तो यह जो हमें नुकसान लॉस हो रहा है और कंपनियां हमारे देश में बंद होती जा रही है, यह हमारे देश के लिए घातक है। और नरेंद्र मोदी का चेहरा जैसे ही हटा देंगे, कोई और दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए, तो वह ब्लैकमेलिंग समाप्त हो जाएगी और हम मुंह तोड़ जवाब दे करके कम रेट वाला सामान हम ले सकते हैं। अमेरिका जो अभी जोर आजमाइश कर रहा है, वो अपना डेयरी का सामान, किसानों का सामान हमारे देश में उतारना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई टैक्स नहीं। और दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, वह हथियार और ऑयल लेने के लिए और फाइटर जेट लेने के लिए वह दबाव डाल रहा है कि आप हमसे खरीदिए, जो हमें जरूरत नहीं है वह चीज खरीदने के लिए दबाव डाल रहा है। और नरेंद्र मोदी के पास खजाना खाली है। और अगर अमेरिका कर्ज दिलाता है वर्ल्ड बैंक से गारंटी पर मोदी को, तो 244 लाख करोड़ रुपया तो तकरीबन कर्ज वैसे ही है, 244 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। और भी कर्ज दिलाता है और वह हमें सामान बेचता है और हम पैसा देते, तो हम तो कर्जदार बनते जाएंगे और हमारा रुपया कमजोर लगातार हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। हमें डॉलर में पैसे चुकाने पड़ेंगे और अभी वहां से डॉलर आ नहीं रहा है, हमारे पास दूसरी जगह से डॉलर आने का स्रोत कम हो गया है क्योंकि हमारा सामान नहीं जा पा रहा है, महंगा पड़ रहा है। ऐसे में आरबीआई को फिर एक बार डॉलर बेचना पड़ा है, यानी कि रुपया फिर और कमजोर होगा। शेयर मार्केट लगातार आज भी गिर रहा है, जब इस वक्त हम लोग लाइव हैं इस वक्त शेयर मार्केट धड़ाम हो रहा है। रिलायंस का शेयर जैसे ही मुकेश अंबानी ने जारी किया लेटर, दूसरे दिन सुबह ही 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और आज फिर शेयर मार्केट गिर रहा है, लगातार गिरावट जारी है, यानी कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और हमारा देश एकदम धराशायी हो रहा है। लेकिन जीडीपी आसमान छू रही है, आंकड़े इनके आसमान छू रहे हैं, लेकिन
हकीकत में कुछ है नहीं। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना बिल्कुल सही है, या यशवंत सिन्हा का कहना बिल्कुल सही है कि मोदी देश के लिए संकट बन गए हैं। अब प्रधानमंत्री की कुर्सी से इन्हें हटा देना चाहिए। इन्हीं चीजों को लेकर के क्या नाम है कि यशवंत सिन्हा हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे, या मुखर होकर के बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो विचार करना अब बहुत जरूरी हो गया है। पहले देश ने, और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी भी खत्म हो जाएगी और देश भी गुलाम बन जाएगा। अब इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती। इसके बाद भी अगर समझ ना हो तो वैसी सरकार लाना था इस देश में, या वैसा प्रधानमंत्री रहना कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे में मोदी को इंटरनेशनल गठबंधन, मोदी ने के इंटरनेशनल गठबंधन से ट्रंप ने साथ छोड़ दिया। एक G7 जो था, ट्रंप ने उससे अपने आप को आउट कर दिया। यह भी एक झटका लगा। अब ऐसे में साइन कर दिया अडानी को लेकर के, जो सोलर एनर्जी का हुआ था वो सबको कैंसिल कर दिया। वो झटका ही झटका है एकदम। अब तो अडानी और बुरी तरह से फंस गए। तो मोदी एक संकट बन गए हैं। मोदी की वजह से हमारे देश को भी नुकसान अलग अलग जगहों से हो रहा है। राहुल गांधी यही बात लगातार कह रहे थे, लगातार राहुल गांधी यह बात कहते रहे, लेकिन कोई नहीं सुना। और आज सच यह हुआ कि 14 से लेकर के आज तक जो भी राहुल गांधी ने बातें कही, सब हर एक बात सच निकली है और नरेंद्र मोदी फेल हुए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।